आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सावधान, छत्तीसगढ़ में चल रहा है नकली नोट का खेला। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। अगर आप रोजमर्रा के लेन देन में नकदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हमें सतर्क रहने की सख्त चेतावनी देता है। पुलिस ने दुर्ग में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बाजार में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से 500 रुपए और 200 रुपए के कुल 29 नकली नोट बरामद किए गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन नकली नोटों को देखकर कोई भी असली समझ सकता है, मगर एक दुकानदार की समझदारी और सतर्कता ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। देखिए नकली नोट को लेकर हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। पूरा मामला दुर्ग के भिलाई चरोदा इलाके का है। यहाँ स्थित एक बेकरी में एक युवक आइसक्रीम खरीदने के लिए आया। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, लेकिन दुकानदार को उस नोट की बनावट देखकर शक हो गया। बेकरी के मालिक को नोट की छपाई कुछ अलग लगी। उन्होंने उस युवक को बातों में उलझाकर तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। उसके पास तलाशी लेने पर 500 रुपए के 18 नकली नोट और 200 रुपए के 11 नकली नोट बरामद हुए। बता दें, इन नोटों की छपाई इतनी असली जैसी थी कि कोई भी आम आदमी धोखा खा सकता था, लेकिन दुकानदार की वजह से बड़ी धोखाधड़ी होने से बच गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह महासमुंद जिले का रहने वाला है और नकली नोटों को चलाने के इरादे से दुर्ग आया हुआ था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे ये सभी नकली नोट सड़क पर पड़े हुए मिले थे। उसने बताया कि वह कई दुकानों में जाकर इन नोटों से खरीदारी कर चुका है और उसे फायदा भी हो चुका है। दिलचस्प बात तो ये है कि उस बेकरी में वह पहले भी एक बार नकली नोट चलाने की कोशिश कर चुका था। उस समय तो बच गया, लेकिन इस बार दुकानदार ने उसे पहचान लिया। बता दे, आरोपी खास तौर पर छोटे दुकानदारों को निशाना बना रहा था। ऐसे दुकानदार जो नोटों की जांच नहीं कर पाते और जल्दबाजी में नकली नोटों को असली समझकर ले लेते हैं। इस तरह के मामलों में आमतौर पर छोटे दुकानदार ही सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि बड़े शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट्स में नोटों की जांच की सुविधा होती है, लेकिन छोटे दुकानों पर लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। कई बार ग्राहक जल्दी में होते हैं और दुकानदारों को भी ट्रांजैक्शन जल्दी निपटाना होता है। ऐसे में बिना नोट को गौर से देखे पैसा ले लेना आम बात हो गई है, लेकिन यही लापरवाही बड़ी हानि का कारण बन सकती है। कैसे पहचाने नकली नोट? अगर आप नकदी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। नोट की छपाई। असली नोटों की छपाई उभरी हुई होती है, खासकर गांधी जी की फोटो और रिजर्व बैंक की मुहर। वाटरमार्क। असली नोटों में गांधी जी की हल्की छवि वाटरमार्क के रूप में होती है। सिक्योरिटी थ्रेड। असली नोट में चमकदार धागा होता है जो सामने से देखने पर सीधा और पीछे से टूटा दिखता है। कलर चेंजिंग इंक। कुछ संख्याएं जैसे कि 500 या 200 का अंक अलग एंगल में देखने पर रंग बदलते हैं। तो अगर आपको किसी भी नोट पर शक हो तो तुरंत पुलिस या बैंक को सूचित करें। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी अकेले था या फिर किसी गिरोह से जुड़ा हुआ। साथ ही आरोपी के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद दुर्ग पुलिस ने जनता से अपील की है कि नगद लेन देन करते समय सतर्क रहें, विशेष रूप से बड़े नोटों की जांच करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दुर्ग का यह मामला
सिर्फ एक पुलिस केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है हम सभी के लिए। नकली नोट सिर्फ दुकानदारों को नहीं, पूरे बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे न सिर्फ आर्थिक हानि होती है, बल्कि कानून व्यवस्था भी खतरे में पड़ती है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और किसी भी संदेह की स्थिति में बिना देरी पुलिस को सूचना दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।